Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101 मॉड्यूल नंबर है 146 एंड 147 जो स्टडी करेंगे इन स्लाइड्स में। डाटा एब्स्ट्रैक्शंस के मॉड्यूल्स हैं अरेज एंड एग्रीगेट्स, लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। मॉड्यूल नंबर 146 अरेज एंड एग्रीगेट्स। अब अरे के बारे में स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस मॉड्यूल्स में। अरे क्या है? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डाटा है जिसमें क्या होता है एंटिटीज़ ऑफ मल्टीपल एंट्रीज क्या होती हैं, सेव की जाती हैं। एट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अरे इज़ द वन डायमेंशनल अरे। अब अरे की क्या होती हैं? मल्टीपल फॉर्म्स आते हैं जिसमें फर्स्ट है वन डायमेंशनल अरे और सेकंड क्या है? टू डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल अरे में क्या होता है कि एक सिंगल रो ऑफ एलिमेंट होती है जो जिसमें क्या होता है हर ब्लॉक की पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है इंडेक्स के थ्रू। A one-dimensional array with 26 elements could be used to store the number of times each alphabet letter occur in a page of text. One-dimensional array में क्या है? अब 26 elements स्टोर करवाए हैं, ठीक है। अब क्या होगा? जो इंडेक्स होंगे टोटल उसके वो 0 से स्टार्ट होंगे तो जाएंगे 25 तक। अब हर एक जो अल्फ़ाबेट लेटर है वो अकर होगा पेज ऑफ टेक्स्ट के ऊपर। अब इसी तरह टू डायमेंशनल अरे में क्या होता है कि 2 रोज़ होती हैं, 3 रोज़ होते हैं, ऐसे क्या होता है 2 रोज़ आ जाते हैं टू डायमेंशनल अरे में। वन डायमेंशनल अरे में क्या है? 1 रो है। और टू डायमेंशनल अरे में कितनी रोज़ आ जाती हैं? 2 रोज़ आती हैं। मल्टीपल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स इन विच पोजीशन आर आइडेंटिफाइज बाय पेयर्स ऑफ द फर्स्ट index identifies the row associated with the position, the second index identifies the column। अब टू डायमेंशनल अरे में क्या होता है कि अगर अरे है वो डिक्लेयर करवाया गया है तो उसमें अगर स्टार्ट में 2 लिखा हुआ है और लास्ट सेकंड नंबर पे क्या है 9 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट जो है इंडेक्स आइडेंटिफाई कर रहा है रो को। मतलब क्या है कि जो लोकेशन है, जो ब्लॉक है जहाँ पे डाटा स्टोर है वो क्या है, उसमें 2 का मतलब है कि रो नंबर 2 है और 9 का मतलब क्या है कि जो 9 नंबर कॉलम है, 2 रो में 9 कॉलम में क्या है कि वो हमारे ब्लॉक में डाटा स्टोर है जिसको हम व्यू करना चाह रहे हैं। एन एग्रीगेट टाइप इज अ ब्लॉक ऑफ डाटा आइटम दैट माइट बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज। अब एग्रीगेट टाइप रेस की एक ऐसी टाइप है ब्लॉक ऑफ डाटा आइटम्स है जिसमें क्या होता है एग्रीगेट टाइप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर हो जाते हैं, उनकी क्या होती है टाइप डिफरेंट होती है और साइज भी डाटा का डिफरेंट होता है। द आइटम्स विद इन द ब्लॉक्स आर यूजुअली कॉल्ड फील्ड। जिन उन एग्रीगेटेड ब्लॉक्स में जिनमें डाटा सेव किया जाता है उनको फील्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है एग्रीगेट टाइप्स की the block of data relating to a single employee, the field of which might be the employee name, employee age and the skill rating। अब एग्रीगेटेड टाइप में क्या है? एम्प्लॉय नेम की जो डाटा टाइप है वो डिफरेंट है, करैक्टर में आ जाता है, एज की डाटा टाइप इंटीजर में आती है और स्किल रेटिंग की किसमें आ गई? फ्लॉट में आ गई। अब यहाँ देखिए तीनों की क्या है डाटा टाइप डिफरेंट है, इनका साइज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। एग्रीगेटेड टाइप में ये होता है फील्ड को असेस करना होता है जब भी तो उसके फील्ड के नेम से उसको असेस करते हैं, ना कि उसके न्यूमेरिक इंडेक्स से। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 147 डाटा एब्स्ट्रैक्शन, स्टैक, list and queues। Another basic data structure is a list which is a collection whose entries are arranged sequentially। list क्या है? डाटा स्ट्रक्चर की एक बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कलेक्शन ऑफ एंटिटीज होती हैं, हर एक एंट्री क्या है सिक्वेंटली अरेंज की जाती हैं। द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द लिस्ट एंड द अदर एंड ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड द टेल। अब जहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है, जहाँ डाटा सेव होना स्टार्ट हुआ है कोई भी, तो बिगनिंग जो सी है उस लिस्ट की उसको हेड कहते हैं और जहाँ पे लिस्ट एंड हो रही है वो क्या है? उसकी लिस्ट की टेल है। ऑलमोस्ट एनी कलेक्शन ऑफ डाटा कैन बी इन्विजनाइज्ड इन एज अ लिस्ट। हर तरह का जो डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा है वो क्या है? इन्विजनाइज्ड होता है, लिस्ट में इजीली विजिबल होता है। एग्जाम्पल अब टू डायमेंशनल अरे है जिसमें क्या है फर्स्ट रो में उसकी स्टोर किया गया है म्यूजिक रिकॉर्ड को और सेकेंड रो में क्या किया गया? लिस्ट ऑफ साउंड को स्टोर किया गया। आप देखें इजीली विजिबल होगा कि फर्स्ट रो में क्या होगा? म्यूजिक रिकॉर्ड सेव है और सेकंड लिस्ट में क्या है? लिस्ट ऑफ साउंड्स है। दोनों को एक दूसरे से टोटली सेपरेट कर दिया गया। नेक्स्ट है स्टैक। अ स्टैक इज अ लिस्ट इन विच एंट्रीज आर इंसर्टेड एंड रिमूव ओनली एट द हेड। स्टैक में क्या होता है कि एंट्रीज जो इंसर्ट की जाती हैं उनको जब रिमूव करते हैं, इंसर्शन एंड रिमूवल उनकी स्टार्ट होती है हेड से होती है। एग्जाम्पल एन एग्जाम्पल इज अ स्टैक ऑफ बुक्स वेयर फिजिकल
restrictions dictated that all addition and deletion occur at the top। अब कोई भी बुक है हमने वो क्या करेंगे, जब उसको बॉक्स में हमने एग्जांपल मैं यहाँ दे रही हूँ कि कोई भी बुक है उसको जब एक बॉक्स में हमने रखना है तो क्या करेंगे, बॉक्स का जो हेड होगा वहीं से हम उसको एंटर करेंगे, रखेंगे बॉक्स में। अब क्या होगा, जो फर्स्ट बुक एंटर करेंगे वो सबसे नीचे रखी जाएगी, फिर ऐसे सेकंड नंबर पे बुक जो रखेंगे हम वो क्या होगा सेकंड लास्ट पे आएगी, फिर थर्ड नंबर वाली थर्ड लास्ट पे आएगी। इसी तरह क्या होगा, बुक्स हमने रख दी बॉक्स में, जब हम उसको निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमने लास्ट में बुक प्लेस रखी थी बॉक्स के अंदर, हम उस बुक को क्या करेंगे फर्स्ट पे निकालेंगे। द हेड ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक, द टेल ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड इट्स बॉटम और बेस। अब जो हेड है जहाँ से हमने बुक रखी और निकाली इंसर्ट की और रिमूव की वो क्या थी, टॉप ऑफ द स्टैक थी। और जो हम जब हमने फर्स्ट बुक को किसी भी बॉक्स में रखा इंसर्ट किया तो क्या हुआ, बुक सबसे लास्ट में चली गई, वो क्या है उसका स्टैक का बॉटम है, उसकी टेल है। इंसर्टिंग अ न्यू एंट्री एट द टॉप ऑफ स्टैक इज कॉल्ड द पुशिंग एन एंट्री एंड रिमूविंग एन एंट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पम्पिंग एन एंट्री। अब पुशिंग एंड पम्पिंग आता है स्टैक्स में। जब भी कोई बुक हमने कोई भी डाटा है वो हमने एंटर किया है, कोई भी बुक है वो हमने बॉक्स में रखी है तो उसको वो क्या होगा, पुशिंग होगी उस बुक की। और जब उसको रिमूव करेंगे उस बॉक्स से निकालेंगे तो वो क्या होगी, पॉपिंग होगी। The last entry placed on a stack will always be the first entry removed on an abstraction that leads the stack, being known as last in first out or LIFO pronounced as LIFO structure। अब एग्जाम्पल में मैंने आपको लोगों को क्या बताया कि जब भी कोई बुक की मैंने एग्जाम्पल ली और बॉक्स की ली, जब भी हम बुक्स को बॉक्स में एंटर करेंगे उसको प्लेस करेंगे रखेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट पे हमने बुक ली उठाई बुक उसको हमने प्लेस किया बॉक्स के अंदर तो वो किस फॉर्म में चलेगी, सबसे एंड में चलेगी। इसी तरह हमने क्या किया कि 10 बुक्स ली, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या किया बॉक्स में रखा, तो क्या करेंगे जो लास्ट बुक हमने रखी नंबर 10 पे बुक रखी लास्ट इन पे आई, जब हमने उसको उठाएंगे स्टैक में से बुक्स को निकालेंगे बॉक्स में से बुक्स को निकालेंगे तो क्या होगा, जो लास्ट इन होगी लास्ट में हमने रखी थी 10 बुक 10 नंबर बुक क्या हुई सबसे फर्स्ट पे आई तो क्या होगा उसको हम सबसे पहले निकालेंगे, देन हम नंबर 9 बुक निकालेंगे 8 7। इसी तरह क्या होगा, जो हमने सबसे फर्स्ट पे बुक रखी थी बुक नंबर 1 वो क्या होगा लास्ट में आउट होगी। अब देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या है कि बुक नंबर 10 हमने सबसे एंड में रखी लेकिन हमने क्या किया उसको सबसे पहले बॉक्स से बाहर निकाला। द LIFO characteristics mean that a stack is ideal for storing items that must be retrieved in the reverse order from which they can be stored। अब स्टैक में क्या होता है, रिवर्सली बुक्स को बाहर निकाला, कोई भी डाटा है कोई भी स्टोरिंग आइटम्स है उसको क्या किया रिट्राइव करते हुए, जब भी उसको रिट्राइव करेंगे तो वो किस में होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा। The term backtracking refers to the process of backing out of the system in the opposite order from which the system was entered। अब क्या होता है स्टैक में एक ये बैक ट्रैकिंग है प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट की चीज़ जब भी कोई चीज़ एंटर करें तो जब उसको हम बाहर निकालेंगे रिट्राइव करेंगे तो वो क्या होगी ऑपोजिट साइड में होगी, ऑपोजिट ऑर्डर में होगी। नेक्स्ट है क्यू। अ क्यू इज अ लिस्ट इन विच द एंट्रीज आर रिमूव्ड ओनली एट द हेड एंड न्यू एंट्रीज आर इंसर्ट ओनली एट द टेल। एन एग्जाम्पल इज अ लाइन और क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू बाय टिकट्स एट अ थिएटर। अब क्यू क्या है, स्टैक के ऑपोजिट है। क्यू एक लिस्ट है जिसमें क्या होता है कि जो एंट्रीज हैं वो एंटर की जाती हैं हेड से, और जो क्या होती हैं एंट्रीज आर रिमूव्ड ओनली एट हेड, जो एंट्रीज हैं वो रिमूव की जाती हैं हेड से, और जो न्यू एंट्रीज हैं उसको ऐड करते हैं इंसर्ट करते हैं टेल से। इसकी एग्जांपल यह है कि कुछ तकरीबन 3 या 4 पर्सनस की एग्जांपल लेते हैं कि वो एक लाइन में है क्यू में है एक, तो क्या होगा जो फर्स्ट पर्सन आया एक थिएटर की उन्होंने टिकट्स बाय करने हैं, जो फर्स्ट पर्सन आएगा एंटर हुआ क्यू में वो क्या करेगा फर्स्ट नंबर पे उन टिकट्स को बाय करेगा और निकल जाएगा क्यू से। इसी तरह जो सेकंड नंबर पे पर्सन आया वो सेकंड नंबर पे बाय करेगा, जो थर्ड पे आया वो थर्ड नंबर पे बाय करेगा। द पर्सन एट द हेड ऑफ द क्यू इज सर्व व्हाइल न्यू अराइवल स्टेप एट द टेल ऑफ द क्यू। द क्यू इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो। अब स्टैक में क्या था, फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या था जो लास्ट में आएगा वो फर्स्ट आउट हो जाएगा, लेकिन क्यू उसके ऑपोजिट है, जो फर्स्ट नंबर पे एंटर होगा वो उसको फर्स्ट नंबर पे ही आउट किया जाएगा। डायग्राम में है लिस्ट स्टैक एंड क्यू। अब लिस्ट में देखें अरे में क्या है, मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा स्टोर किया जा रहा है, सीक्वेंटल फॉर्म में क्या है डाटा स्टोर है, हेड और टेल आगे इसकी
स्टैक में क्या है कि टॉप नंबर पे जो बुक है जब हमने उसको रिमूव करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे। इसी तरह बॉटम में जो बुक थी वो हमने क्या की, फर्स्ट पे प्लेस की, लेकिन जब हमने उसको किसी भी बॉक्स या स्टैक से आउट करना है तो वो क्या होगी, लास्ट में होगी। क्यू में देखें टेल एंड हेड है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, जो पर्सन की या किसी भी चीज़ की आइटम्स की क्या होता है, रिमूवल होती है। क्यू में वो हेड से होती है और एंट्री जो होती है वो टेल से होती है। यहाँ पर होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन का लिस्ट, टैग एंड क्यू मॉड्यूल्स कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101. Today our modules numbers are 148 and 149. Data abstraction, trees and pointers. डाटा एब्स्ट्रैक्शन के प्रीवियस मॉड्यूल में स्टडी किया अरे को, लिस्ट, स्टैक एंड क्यू को। इन मॉड्यूल्स में स्टडी करेंगे ट्रीज एंड पॉइंटर्स का। मॉड्यूल नंबर 48 है डाटा एब्स्ट्रैक्शन ट्री। A tree is a collection whose entries have a hierarchical organization similar to that of an organization chart of a typical company. अब ट्री क्या है, कलेक्शन है, डाटा की कलेक्शन है, एंटिटीज की हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या होता है स्टेप बाय स्टेप जो क्या है हायरार्किकल के थ्रू हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है, चार्ट में क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल आ गई। एक हायरार्किकल ट्री बना हुआ है, फर्स्ट पे क्या है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं उसके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सर्विसेज। और इसी तरह प्रेसिडेंट क्या है, मैनेज कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट को, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो फर्दर मैनेज कर रहे हैं अपने मैनेजर्स को। इसी तरह क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ भी होती हैं ट्रीज़ में, उसको क्या कहते हैं, हायरार्किकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। ईच पोजीशन इन अ ट्री इज़ अ नोड, द नोड एट द टॉप इज़ कॉल्ड द रूट नोड। अब डायग्राम में देखिए फर्स्ट पे क्या है, एक एंटिटी है, वो एंटिटी क्या है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ट्री, जो वो क्या है, रूट नोड है। और हर एक ट्री की क्या होती है, पोजीशन होती है, उस पोजीशन को कहते हैं नोड। जो उनसे नोड होती है वो कहाँ होती है, टॉप ऑफ द ट्री होती है, उसको कहते हैं रूट नोड। द नोड एट द अदर एक्सट्रीम आर कॉल्ड द टर्मिनल नोड्स और समटाइम कॉल्ड लीफ नोड। अब जो फर्दर रोज हैं जो लेफ्ट साइड पे आ रही हैं, अब देखिए लेफ्ट साइड पे जो नोड आ रही है वो क्या है, टर्मिनल और लीफ नोड आ रही है रूट नोड की। द नंबर ऑफ नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ फ्रॉम द रूट ऑन टू अ लीफ एंड द डेप्थ ऑफ द ट्री, इन अदर वर्ड द डेप्थ ऑफ द ट्री इज अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर विद इन इट। अब क्या है, ट्री की क्या मल्टीपल उसकी हायरार्कीज आ गई, हॉरिजॉन्टल लेयर्स आ गई, डेप्थ ऑफ ट्री आ गई, उसमें रूट नोड हो गई। रूट नोड को क्या किया, फर्दर डिवाइड कर दिया लीफ नोड्स में, लीफ नोड्स को फिर आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया सब ट्रीज में। A tree in which each parent has no more than 2 children is called a binary tree। अब बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसमें हर एक पेरेंट के क्या होते हैं, मोर देन 2 चिल्ड्रन आ जाते हैं, जिसमें क्या है बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे देखें एक ट्री में क्या आ गई, हमारे पास एक नोड हो गई, ये क्या बनी, पेरेंट ट्री। पेरेंट ट्री के क्या आ गया, फर्दर क्लासिफिकेशन हो रही है 2 चिल्ड्रन में, फिर उसमें क्या होगा, इसी तरह फर्दर क्लासीफाई उनको किया जाएगा, तो क्या बन रही है, एक बाइनरी ट्री बन जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल है 148 डाटा एब्स्ट्रैक्शन पॉइंटर्स। अ पॉइंटर इज अ स्टोरेज एरिया दैट कंटेन्स सच एन इनकोडेड एड्रेस। पॉइंटर क्या है, प्रीवियस मॉड्यूल में भी डाटा स्ट्रक्चर के प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी इसको स्टडी कर चुके हैं। ये क्या होता है, कंटेन करता है इनकोडेड एड्रेस पे। In the case of data structure, pointers are used to record the location where data items are stored। क्या करता है डाटा स्ट्रक्चर में, जब इनको स्टडी किया गया पॉइंटर्स को, तो जो पॉइंटर होता है रिकॉर्ड करता है उस लोकेशन को जहाँ पर क्या है कोई भी डाटा आइटम्स को स्टोर करते हैं। For example, if we must repeatedly move an item of data from one location to other, we might designate a fixed location to serve as a pointer। जब भी मूव करवाना, रैपिडली मूव करवाएंगे किसी भी डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, तो क्या होगा, पॉइंटर को कोई भी एक जो प्रॉपर लोकेशन होगी, फिक्स लोकेशन होगी, वो दी जाएगी। ईच टाइम वी मूव द आइटम वी कैन अपडेट द पॉइंटर टू रिफ्लेक्ट द न्यू एड्रेस ऑफ द डाटा। जब भी डाटा को मूव करेंगे तो क्या होगा, हर दफ़ा पॉइंटर की जो लोकेशन है, जो पॉइंटर को एड्रेस गिवन है, वो क्या होगा, अपडेट होगा। A register called a program counter is used to hold the address of the next instruction to be
एग्जीक्यूटेड। पॉइंटर के बाद क्या है, प्रोग्राम काउंटर आ गए। एक प्रोग्राम काउंटर क्या है, रजिस्टर्स हैं जो होल्ड करते हैं एड्रेस को। जब भी किसी भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है उसको क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है। द प्रोग्राम काउंटर प्ले द रोल ऑफ अ पॉइंटर। इनफैक्ट अनदर नेम ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, रोल प्ले करता है एज अ पॉइंटर। जो रोल पॉइंटर का होता है सेम वही रोल क्या प्ले करता है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का जो सेकंड नेम है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। क्योंकि इनकी जो वर्किंग है, जो रोल है प्ले करता है पॉइंटर्स और प्रोग्राम काउंटर वो सेम है। मैनी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड पॉइंटर एज अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें क्या कहता है, अब क्या मल्टीपल डाटा टाइप्स को हम यूज़ करते हैं जिसमें करैक्टर आ जाती है, इंटीजर है, फ्लॉट है। इसी तरह क्या है, पॉइंटर की डाटा टाइप भी क्या है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ की गई। They allow the declaration, allocation and manipulation of pointers in ways of integers and character string। पॉइंटर डाटा टाइप के थ्रू क्या हुआ कि अलाउ कर दिया इसने डिक्लेरेशन, एलोकेशन और मैनिपुलेशन किसी भी इंटीजर को और करैक्टर स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए पॉइंटर्स को। यूजिंग सच अ लैंग्वेज प्रोग्रामर कैन डिज़ाइन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ डाटा विद इन मशीन मेमोरी वेयर पॉइंटर आर यूज टू लिंक रिलेटेड आइटम्स टू ईच अदर। अब यूज़ करते हुए मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को प्रोग्रामर्स ने क्या किया कि डिज़ाइन कर दिया एलोबरेटेड नेटवर्क ऑफ डाटा को, जिसमें क्या होता था कि जो भी इंटीजर है या स्ट्रिंग है उनको क्या कर दी गई, एक प्रॉपर जो है मेमोरी में लोकेशन दी जाती थी यूज़ करते हुए पॉइंटर्स को। और वो क्या होती थी, उनके जो लिंक होते थे वो एक दूसरे से क्या हो गए, रिलेट कर दिए गए। As an example of the application of pointers, suppose we have a list of novels stored in a computer memory alphabetically by title। अब क्या है, एग्जाम्पल आ जाते हैं पॉइंटर में कि कोई लिस्ट ऑफ नॉवल्स है वो अल्फ़ाबेटिकली क्या है कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है। ऑल थॉट कन्वीनियंट इन मैनी एप्लीकेशन दिस अरेंजमेंट मेक्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल द नॉवल्स बाय अ पर्टिकुलर ऑथर, दे आर स्कैटर्ड ऑल थ्रू आउट द लिस्ट। अब क्या है, अल्फ़ाबेटिकली जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में नॉवल्स सेव हैं, लेकिन क्या होगा जब भी किसी स्पेसिफिक ऑथर का नावल फाइंड आउट करना होगा, रीड आउट करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा जब उसको हमने रिट्राइव करना होगा। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन reserve an additional memory cell within each block of cell representing a novel and use this cell as a pointer to another block represented a book by the same author। क्या होगा, पॉइंटर्स के थ्रू क्या करेंगे, एडिशनल मेमोरीज को यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगा कि पहले नॉवेल्स क्या था अल्फ़ाबेटिकली अरेंज थे कंप्यूटर मेमोरी में, लेकिन फिर क्या होगा बाद में जब उसमें चेंजिंग करेंगे पॉइंटर्स के थ्रू एडिशनल मेमोरी को यूज़ करेंगे तो फर्स्ट पे क्या होगा ब्लॉक में रिप्रेजेंट करेगा कि नॉवल का नेम क्या है, और सेकंड में क्या होगा रिप्रेजेंट करेगा कि ये किस ऑथर ने राइट किया था नॉवल। In this manner, the novels are with common authorships can be linked in a loop। क्या होगा, इस पॉइंटर्स को यूज़ करते कि जो नॉवल स्टोर थे वो क्या होगा, उनकी जो ऑथरशिप थी वो लिंक्ड हो जाएगी लूप्स के थ्रू। हंस वी फाइंड वन नॉवल बाय गिवन ऑथर वी कैन फाइंड ऑल द अदर्स बाय फॉलोइंग द पॉइंटर फ्रॉम वन बुक टू अनदर। क्या करेंगे फिर पॉइंटर्स को लूप्स के थ्रू यूज़ करते हुए जब भी हमने फाइंड करना होगा एक नॉवल किसी भी ऑथर का, तो जब हम ऑथर नेम एंटर करेंगे तो क्या होगा, लिस्ट ऑफ नॉवेल्स आ जाएगी जो सेम ऑथर ने लिखेंगे। ये था पॉइंटर का मेन एडवांटेज। यहाँ पर था मॉड्यूल कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने डेटाबेसेस के मॉड्यूल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।